18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। पीएम मोदी को संसद का नेता चुना गया है, तो वहीं राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। सदन के स्पीकर के तौर पर ओम बिरला ने भी शपथ ले ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद सबसे ज्यादा चर्चा में है। यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस साल 10 साल के बाद कांग्रेस का कोई नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया है। कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में अपनी कद काठी को बढ़ाया है। कांग्रेस को जहां ज्यादा से ज्यादा जनता ने एक्सेप्ट किया है, वहीं इस बार कांग्रेस का कोई नेता सदन में नेता प्रतिपक्ष बन पाने के लिए भी एलिजिबल हुआ है। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नेता प्रतिपक्ष को चुना कैसे जाता है, उसके पास क्या अवसर होते हैं, उसके ऊपर क्या चुनौतियां होती है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है और उसको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। नेता प्रतिपक्ष संसद में विपक्ष की आवाज होता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उसे मिलता है जिसकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कुल सीट का कम से कम 10% जीता हो। कुल 543 सीटों में से एनडीए को 293 और इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। कांग्रेस को 99 सीटें मिली है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2019 और 2014 में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था क्योंकि उनके पास पर्याप्त सीटें नहीं थी। विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए 54 से 55 सीटों की जरूरत होती है। 2019 में कांग्रेस को 52 और 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली थी। तो ये हुई एलिजिबिलिटी की बात। अब हम आपको बताएंगे कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस बार राहुल गांधी को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आखिर ऐसी कौन कौन सी चुनौती है जो सदन में उनके सामने आएगी और उस पर पूरे विपक्ष को उनको अपने साथ लेकर चलना होगा। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो एनडीए की सरकार के सामने विपक्ष की आवाज को मुखर रखें, क्योंकि विपक्ष में कई पार्टियां हैं और उन सब में कद्दावर नेता भरे हैं। इसलिए राहुल गांधी के समक्ष चुनौती सबको साथ रखने की भी है। अगर विपक्ष बिखरा होगा तो वह सरकार पर लगाम कसने में कामयाब नहीं होगा और अगर किसी कारणवश सरकार गिर जाए तो नेता प्रतिपक्ष वैकल्पिक सरकार बना सकते हैं। अब चूंकि इनके कंधे पर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, अधिकार भी होते हैं और चुनौतियां भी होती हैं, तो इसके साथ ही कुछ सुविधाएं भी दी जाती है। इस साल सदन के नेता विपक्ष राहुल गांधी को 5 सालों तक कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, इसके बारे में हम जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष को चूंकि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें वो हर सुविधाएं मिलती है जो एक मंत्री को मिलती है। आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षा के साथ मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा जैसी सुविधाएं उन्हें मिलेगी। 3 लाख से अधिक उनका वेतन होगा जो एक मंत्री का होता है। साथ ही उन्हें सचिवालय में एक ऑफिस भी दिया जाएगा। तो आज इस खास वीडियो में हमने आपको बताया कि नेता प्रतिपक्ष को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, क्या कुछ है नेता प्रतिपक्ष होने के साथ, कौन सी जिम्मेदारियां उनके सर पर आएगी। प्रभात खबर के साथ ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।